आज हम एक आईईएस के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आईईएस के कन्वेंशनल एग्जाम के सेकंड पेपर में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स का आता है, 80 से 90 मार्क्स का आता है। और इन 80 से 90 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप यूं ही ले सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में स्कोरिंग रहते हैं, उनको आपको अगर आंसर पता है, आपको अगर प्रोसेस पता है, तो आपके नंबर श्योर एंड श्योर हैं। तो चलिए हम ऐसे ही एक मजेदार टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष कुचिया, मैं अभी एनटीपीसी में काम करता हूं। मेरा गेट के थ्रू कई सारी पीएसयूज में और कई सारी आईआईटीज में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन फाइनली मैं एनटीपीसी में अभी काम कर रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस आईएएस की कन्वेंशनल सीरीज के इस फैंटास्टिक क्वेश्चन को। तो चलिए, पहले हमने किया हुआ 3 वायर्स, हमें क्लियर हो गया। ईच ऑफ 5 mm डायमीटर, ठीक है, आर यूज्ड टू लोड W बराबर 7500 न्यूटन, ठीक है। एंड इंडिकेटिव डायग्राम इज शोन बिलो। अगर डायग्राम दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया है, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो एक ये है, यहां से 3 वायर जो है वो है, और ये जो है हमारा 7500 न्यूटन का बिट लगा हुआ है, ठीक है, 7500 का, क्लियर। फिर यहां तक हमारा हो गया। द अनस्ट्रेस्ड लेंथ ऑफ 3 वायर्स आर 80 मीटर, 17.997 मीटर, 17.994 मीटर। फाइंड, सबसे पहले क्या निकालना है, स्ट्रेस्ड इन लॉन्गेस्ट वायर। लॉन्गेस्ट वायर कौन सा है, 18 मीटर, ठीक है। फिर स्ट्रेस्ड इन शॉर्टेस्ट वायर इफ लोड रिड्यूस टू 2000 न्यूटन, ठीक है। तो पहले वाले केस में हमारा जो लोड रहेगा वो कितना रहेगा, 7500 न्यूटन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हमारे पास है 3 लेंथ दी हुई है, तो एक है 18 मीटर, एक है 17.997, एक है 17.994। तो अभी होगा क्या, हमारे तीनों वायर इससे लटके हुए हैं, तो होगा क्या, लोड किस पे आएगा सबसे पहले, ये वाला कौन सा किस वायर पे लोड आएगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो होगा क्या, जो सबसे शॉर्टेस्ट वायर होगा वो तो हमारा ऐसे आ जाएगा, है ना, 17.994 वाला। लेकिन जो 17.997 वाला है वो हमारा वायर ऐसे रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, तो इसके ऊपर लोड आएगा कुछ, स्टार्टिंग में कोई लोड नहीं आएगा। ऐसे ही 18 वाला भी ऐसा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कोई लोड नहीं आएगा। जो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा लोड आएगा वो कौन लेगा, वो केवल शॉर्टेस्ट वायर लेगा। कब तक लेगा, जब तक इसकी लेंथ बढ़ करके 17.997 नहीं हो जाती है। मतलब इसकी लेंथ जब तक इतनी नहीं हो जाएगी तब तक दोनों वायर लेंथ, तब तक यही अकेला स्ट्रेच लेगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, इन वाला तब भी अनस्ट्रेच्ड रहेगा। और जो दूसरा वायर है वो कितना हो जाएगा, 17.997, और तीसरा वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 17.997, ठीक है। तो हमारा ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाएगा, क्लियर। फिर अगर तब भी अगर 7500 न्यूटन का वेट लगा हुआ है, तब भी अगर हमारा वेट जो है वो इन दोनों के कारण तब भी नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, क्या इस वायर को भी कुछ लोड बियर करना पड़ेगा। होगा क्या, फिर ये दोनों वायर की लेंथ कितनी इंक्रीज होगी, अभी इसकी कितनी हो गई है, 17.997, ठीक है। ये 17.994 से एलोंगेट होकर कितना हो गया, 17.997, ठीक है, 17.997। अब होगा क्या, ये दोनों वायर जिनकी लेंथ कितनी है, 17.997 और 17.997, जब तक इन दोनों की लेंथ 18 नहीं हो जाती तब तक इस वायर में कोई लोड आएगा नहीं आएगा, तब तक यही दोनों लोड लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, अभी तीनों की लेंथ कितनी हो गई, 18 इसकी हो गई, 18 इसकी हो गई और 18 इसकी हो गई, तब ये तीनों वायर हमारे लोड ले लेंगे। क्लियर हो गया, बस हमारा यही है। तो हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस इन लॉन्गेस्ट वायर। लॉन्गेस्ट वायर कौन सा, 18। अब जब 7500 न्यूटन आ रहा है तो इसने कुछ लोड लिया होगा, इसने कुछ लोड लिया होगा, इसने कुछ लोड लिया होगा, तो फाइनली इसमें कितना लोड आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब इसको कैलकुलेट करने की क्या तरीके है। अभी हमें कुछ नहीं पता है इस कंडीशन में कि सपोज दैट होगा क्या सिचुएशन हो सकती है, वो हम देखते हैं। हो क्या सकता है, जो हमारा जो शॉर्टेस्ट वायर है, वो कह सकता है जो शॉर्टेस्ट वायर है अगर वो 17.994 से 17.997 तक ही इलोंगेट होता है और इतने में ही उसको 7500 न्यूटन की जरूरत पड़ जाती है, तो होगा क्या, तो हमारा जो 17.997 वाला वायर है और 18 मीटर वाला वायर है, इन दोनों में कोई लोड आएगा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा लोड इसी ने ले लिया, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में अगर हमारा दो वायर ने जितना लोड लिया हुआ है 80 मीटर इलोंगेशन के पहले, होगा क्या, जितना भी लोड होगा अगर 7500 इन दोनों के द्वारा जो लिया गया लोड है
वो अगर इसके बराबर होगा तो होगा क्या, इसमें कोई स्ट्रेस आएगा, लॉन्गेस्ट वायर में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जब हमारा जो शॉर्टेस्ट वायर है 17.996 से 17.994 से 17.997 तक जा रहा है, तभी कितना लोड ले रहा है, पहला। दूसरा हमें ये चेक करना रहेगा 17.994 से जब ये वाला वायर 18 तक जा रहा है, और दूसरा वायर जो है 17.997 से 18 तक जा रहा है, तब ये दोनों वायर कितना लोड ले रहे हैं। अगर इन दोनों के द्वारा लिया गया लोड 7500 के ऊपर आ गया तो क्या होगा, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पहले हमें चेक करना है इन दोनों से, ठीक है, कितना लोड आ रहा है करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, हमें जो फार्मूले दिए हुए हैं वो केवल एक ही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, वो केवल एक ही फार्मूला कौन सा यूज होगा, पी एल अपॉन ए ई बराबर में डेल। ठीक है, डेल बराबर पी एल अपॉन ए ई हो गया। ठीक है, पी हमें दिया हुआ है एल, ए और ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन लेकर के चलते हैं। जब हमारा शॉर्टेस्ट वायर जो है, शॉर्टेस्ट वायर कितना से 17.994 से कितना जा रहा है 17.997 तक इलोंगेट हो रहा है, तो डेल एल कितना आ गया, डेल एल कितना आ गया हमारा 0.003 हो गया, 0.003 हो गया। और पी हमें कितना लोड ले रहा है वो हमें चेक करना है ना, पी, तो पी का हमने पी रहने दिया। एल कितनी है हमारी, जो शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ होगी कितनी होगी 17.994, क्लियर, अपॉन एरिया, हम एरिया कैलकुलेट करके रख देते हैं। तीनों वायर का एरिया कितना है, सेम है, कितना हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। ठीक है, तो π/4 d स्क्वायर से हम कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, d स्क्वायर कितना है हमारा 5 mm है ना, 5 mm का स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना आ गया 19.63। ठीक है, सभी वायर का क्या है, ईवी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम ए का वैल्यू निकाल देते हैं डायरेक्ट। ए का वैल्यू कितना आएगा हमारा, तो हमें ए की वैल्यू पुट करना पड़ेगा डायरेक्ट। ए की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 10 टू पावर 5, 14.1232 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 10 टू पावर 5 क्या हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, क्योंकि mm स्क्वायर है और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर कट गया, तो क्या आएगा फाइनली न्यूटन आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो हम डायरेक्ट सभी इक्वेशन में ए की वैल्यू रख देंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने डेल एल की वैल्यू आ गई हमारे पास में, पी की वैल्यू हमें निकालना है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस क्या मान के चला कि जब हमारा पूरा का पूरा लोड जो है वो शॉर्टेस्ट वायर ले रहा है, क्या ले रहा है, शॉर्टेस्ट वायर ले रहा है। कब तक ले रहा है, जब तक उसकी लेंथ सेकंड वायर की लेंथ के बराबर नहीं होती। तो एलोंगेशन कितना चाहिए हमें 0.003। ठीक है, पी की वैल्यू हमें निकालना है 17.994 आ गया। ए की वैल्यू हमने कितनी रख दी 41.232 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया, तो हम निकाल देंगे। तो पी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.994। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई ये कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.00687 ठीक है, जब हमारा आ गया इंटू 10 टू पावर 5 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 687.43 इंटू 10 टू 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगा न्यूटन हो गया। ठीक है, तो हमारा टोटल लोड अगर फर्स्ट कंडीशन में जो पूरा का पूरा लोड जो है, अगर फर्स्ट वायर ले, शॉर्टेस्ट वायर ले, कब तक, जब तक हमारी लेंथ 17.997 हो जा रही है, तो लोड कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो हमारा ये 7500 से कम है, तो अभी क्या होगा, अभी सेकंड कंडीशन आएगी हमारी अब। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन में होगा कि जो हमारे दोनों है वायर वो कहां तक जा रहे हैं 18 मीटर तक। मींस जो हमारा 17.994 वाला है वो भी 18 मीटर तक एलोंगेट होगा, और जो 17.997 वाला है वो भी वायर कहां तक होगा 18 मीटर तक एलोंगेट होगा। तब हमारा टोटल लोड कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा पहला वाला वायर है शॉर्टेस्ट वायर कितना लोड लेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट वायर का, ये हमारा ए की वैल्यू है, ई की वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं क्योंकि हमें ए की वैल्यू का बार बार यूज होना है। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 41.232 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है,
जो भी हमारा दशमलव है ना, पॉइंट है, उस पॉइंट के 3 डिजिट तक हम एज इट इज हमें संख्याएं चाहिए, जिससे कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वैल्यू है, वो लगभग सेम आए। ठीक है, लगभग इक्वल में आए। तो हमने ये लिख दिया शॉर्टेस्ट वायर। शॉर्टेस्ट वायर कितना लोड लेगा? तो शॉर्टेस्ट वायर कितना लोड लेगा, कितना लॉन्गेशन होगा शॉर्टेस्ट में, कब तक? 18 मीटर तक के लिए 0.006 इज इक्वल टू P, हमें इसका P निकालना है, इनटू में L कितना है 17.994 इनटू AE बराबर कितना है 41.232 इनटू 10 टू पावर 5। तो जो हमारा शॉर्टेस्ट P ऑफ शॉर्टेस्ट ले रहा है वो कितना लेगा हमारा, कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा हमारा 0.006 इंटू 41.232 कितना आ गया 0.247 डिवाइडेड बाई 17.994 कितना आ गया हमारा आंसर 0.013748। ठीक है 5। तो P शॉर्टेस्ट में कितना आ गया लोड हमारा इंटू 10 टू पावर 5 है ना, तो कितना हो जाएगा 1374.85 न्यूटन। ठीक है, तो जो P शॉर्टेस्ट वायर है वो कितना लोड देगा, इतना लोड देगा। ठीक है, अब ये तो शॉर्टेस्ट वायर का होगा। अब P मिडिल लेंथ वाला, ये शॉर्टेस्ट वायर है, ऐसे P मिडिल वाला भी वायर लोड लेगा। तो P मिडिल लोड कितना लेगा, हम डायरेक्ट अगर इक्वेशन को P निकाले तो क्या हो जाएगा डेल L इनटू में AE अपॉन L, यही होगा। तो हमारा डेल कितना है शॉर्टेस्ट मिडिल वाले के लिए 17.99 से उसको 18 ही जाना है, तो कितना होगा डेल कितना चाहिए इसको 0.003 यही चाहिए। AE की वैल्यू कितनी है 41.232 इंटू 10 टू पावर 5। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। अपॉन L कितना है मिडिल वाले की लेंथ कितनी है 17.997, तो 17.997। ठीक है, तो हमारे P मिडिल में कितना लोड आएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.003 इंटू 41.232 डिवाइडेड बाई 17.997। तो हमारे पास में लोड कितना आ गया 0.00687 यही हो गया। क्लियर, तो जो मिडल वाले में इंटू 10 टू पावर 5 तो हमारा कितना हो जाएगा 687.314 कितना हो गया न्यूटन। ठीक, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे P शॉर्टेस्ट को भी P मिडल को भी तो कितना हो जाएगा, तो हमारा फाइनल P फाइनल कितना हो जाएगा 687.314 प्लस 1374.85 2062.16 न्यूटन। अभी इतना लोड आएगा अगर हमारी कंडीशन कितनी है शॉर्टेस्ट 18 मीटर वाला वायर है, ये 17.997 वाला वायर है और ये 17.994 वाला वायर है। ये तो स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा जो सबसे छोटा वायर है ना, लेकिन जो लंबे वायर है वो कैसे रहेंगे, वो अनस्ट्रेच पोजीशन में रहेंगे। तो जब हमारे ये दोनों वायर जो शॉर्टेस्ट वायर और मिडिल वाला वायर जब दोनों 18 मीटर के लॉन्गेट हो जा रहे हैं तब भी जाकर के लोड इसके बराबर नहीं है 7500। तो होगा क्या, अभी लोड जो होगा फाइनली तीनों वायर में आएगा। ठीक है, तो हम थर्ड कंडीशन को बात बता दें। अच्छा, अभी थर्ड कंडीशन में थोड़ा क्या रहेगा, थर्ड कंडीशन में क्या था हमारे पास में लिमिट थी, क्योंकि जो हमारा शॉर्टेस्ट वायर था केवल वही लोड ले रहा था। ठीक है, कब तक लोड लेगा वो 17.994 से लेकर के 17.997 तक। ठीक है, फिर जब जब शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ इतनी हो जाएगी तो मिडल वाली वायर की भी इतनी लंबा लेंथ है, तो फिर ये दोनों लोड लेना स्टार्ट कर देंगे। जब ये दोनों लोड लेना स्टार्ट करेंगे तो फाइनली जब इन दोनों की लेंथ 18 मीटर पहुंचेगी, इसकी भी और इसकी भी, तो होगा क्या, फाइनली जो हमारा थर्ड वायर है वो ही लोड लेना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा फाइनली ये तीनों क्या करेंगे, लोड ले लेंगे हमारे। क्लियर, तो अब जब तीनों लोड लेंगे तब कहां तक लोड जाएगा वो हमें नहीं पता।
कितना एलोंगेट और होगा 18 मीटर का, वो पता है क्या हमें? नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों में लोडिंग डाल देंगे और तीनों में कितना एलोंगेशन होगा वो हम चेक कर दें। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, 80 मीटर के बाद तीनों में एलोंगेशन डेल होगा। क्लियर? तब हम क्या होगा, तो एलोंगेशन बराबर हमने क्या निकाला था, डेल एल बराबर में क्या माना था, पी एल अपॉन ए था, तो पी एल अपॉन ए, इसी को हम निकले थे। ठीक है, तो जो हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ में जो लोड आएगा वो डेल एल शॉर्टेस्ट के लिए इज इक्वल टू, हम पी शॉर्टेस्ट इंटू में एल शॉर्टेस्ट कितनी है 17.994 इंटू ए कितना है 41.232, यही हो गया, इंटू 10⁵। अब शॉर्टेस्ट लेंथ में कितना एलोंगेशन होगा, हमने क्या बोला है 18 मीटर के बाद तीनों में एलोंगेशन कितना होगा, डेल होगा। तो जो 17.994 में कितना एलोंगेशन होगा, डेल तो होगा ही होगा, प्लस जो 17.994 से 18 मीटर तक होने में हुआ है, तो कितना हो जाएगा, डेल प्लस 0.006, यही होगा, बराबर में पी एस इंटू 17.994 इंटू में 41.232 इंटू 10⁵ हो जाएगा। ऐसे ही हमारा एल एस के लिए होगा, ऐसे ही हमारा एल मीडियम के लिए हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा, डेल प्लस इसमें 0.06 है, इसमें कितना होगा 0.003, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, पी ऑफ मीडियम इंटू 17.997 अपॉन 41.232 इंटू 10⁵ हो गया। ऐसे ही अब जो हमारा थर्ड वायर है 80 मीटर वाला, उसमें क्या होगा, उसमें केवल डेल ही आएगा, क्योंकि वो 80 मीटर पहले से ही है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा नहीं। तो पी ऑफ लॉन्गेस्ट इंटू में 17 नहीं है इसकी लेंथ, इसकी कितनी 18 है, ठीक है, 18 अपॉन 41.232 इंटू 10⁵। क्लियर, हमारा ये आ गया तीनों। अभी हमें क्या पता है, अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों लोडों को, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 7500 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करें अभी, तो हम एक काम करते हैं, इसको यहां पर डिवाइड कर लेते हैं, इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं, इसको यहां से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, डेल प्लस 0.006 हो गया अपॉन 17.994 प्लस डेल प्लस 0.003 अपॉन 17.997 हो गया, प्लस डेल अपॉन 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर ए वाली वैल्यू चली गई, अब ए वाली वैल्यू चली गई, ए वाली वैल्यू चली गई, कितना बचा, इसमें कितना बचा, पी एस अपॉन 41.232 इंटू 10⁵ प्लस पी एम अपॉन 41.232 इंटू 10⁵, ऐसे ही पी एल अपॉन 41.232 इंटू 10⁵। क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी होगा क्या, यहां पर हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 17.997 इंटू 17.994 इंटू में 18 हो जाएगा। अब यहां पर डेल की मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, अगर हम यहां पर डेल की मल्टीप्लीकेशन देखेंगे तो 17.997 इंटू में 18, इसमें क्या आ जाएगा प्लस 18 इंटू में 17.994 हो जाएगा, प्लस इस वाले डेल में क्या आ जाएगा 17.997 इंटू 17.994 हो जाएगा। ये हमारा डेल वाला हो गया पूरा। अब हमारा क्या बचा 0.006 और 0.003, ठीक है, ये दोनों बचे हैं, तो हम इनका भी लिख लेते हैं, प्लस क्या बचा हमारा इसको भी हम डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.06 इंटू में 0.06 इंटू में क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे 17.997 इंटू में 18 हो जाएगा, प्लस 0.03 इंटू में क्या आ जाएगा 17.994 इंटू में 18
17.994 इंटू में 18 हो गया। अब यहां पर तो और कुछ है नहीं, तो बस क्लियर हो गया, इतना ही होगा बस। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल का वैल्यू कितना बचेगा यहाँ पे, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 17.997 इंटू 18 प्लस 17.994 इंटू 18, 994 इंटू 18 प्लस कितना हो गया 17.997 इंटू 17.994, 17.994। तो फाइनली वैल्यू हमारी कितनी आ गई 971.676। हम 3 डिजिट तक लिखते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस है, प्लस कर लिया। अब जो इन दोनों की वैल्यू है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना है 0.006 इंटू 17.997, ठीक है, इंटू 18 है, इंटू हमने 18 कर लिया, प्लस अब कितना है 0.003 है, 0.003 इंटू 17.994, 17.994 इंटू 18 है, 18 कर लिया। तो फाइनली वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2.91535। क्लियर। अपॉन में कितना है, जो अपॉन में इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से। 17.997 इंटू 17.994 इंटू 18 है, इंटू 18 कर लिया। फाइनली हमारी वैल्यू कितनी आ गई 5829.0843। क्लियर। इतना आ गया। ये तो इस तरफ का पोर्शन आ गया। अब इस तरफ के पोर्शन को हम निकालेंगे तो क्या होगा PS प्लस PM प्लस PL, ये तीनों का रूट कितने के बराबर है 7500 के बराबर है। तो 7500 लिया अपॉन 41.232 इंटू 10 टू पावर 5 है। क्लियर हो गया इतना। तो अभी हम क्या कर लेंगे, इसको यहां पर मल्टीप्लाई में कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वैल्यू को हमें 7500 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 7500 हो गया, हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 41.232। तो हमारा फाइनली वैल्यू कितना आ गया डेल इंटू 971.676 प्लस 2.91535। क्लियर इक्वल टू अब कितना बचा हमारा 1060296.188 इंटू 10 टू पावर 5 है। अभी ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -5 हो गया। क्लियर। तो बस हमारा आंसर इतना आ गया। तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 10.60296, यही हो जाएगा। बाकी डेटा हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर कितना है प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2.91535। क्लियर। और कितना है यहाँ पर डेल इंटू में 971.676। ठीक। तो हम आगे कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस 2.91535, ये करना है 35 दिया। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 7.6876, ये आ गया। अब हम डेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 971.676। तो वैल्यू हमारी आ गई कितनी 0.0079117। क्लियर। तो अभी हमारी जो डेल की वैल्यू आई वो इतनी आ गई। डेल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। तो जो हमारी डेल की वैल्यू है वो किसके बराबर है, जो डेल की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो एक्चुअली में जो हमारी डेल की वैल्यू है वो 18 मीटर के बाद एलोंगेशन है। तो हमें इस बार में कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा डेल एल आया था वो कितना आया था 0.0079117। ठीक है। तो डेल एल कितना आया था 0.7917। तो हम अगर हम डेल एल बराबर निकालेंगे तो पी ए अपॉन एल ई, पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई बराबर कितना हो गया 0.0079117।
लॉन्गेस्ट वायर में निकालना है तो पी वाई ए निकालना है, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 0.0079117 इनटू में ई अपॉन एल। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 0.0079117 इंटू ई की वैल्यू कितनी है 2.1 आ गया, डिवाइड बाई 18 कितना आ गया हमारा, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 0.0009230 ये आ गया। अब ई है, ई में कितना है 10 टू पावर 5 है, तो हमने 10 टू पावर 5 भी लगा दिया। ठीक है, किसमें है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, क्योंकि ये क्या है एल अपॉन, यहां पे क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर में क्या हो जाएगा, ये तो डेल एल है ना, इसकी भी यूनिट वही है, इसकी भी यूनिट वही है, इसकी भी मीटर, इसकी भी मीटर है, तो दोनों की यूनिट कट गई, जो भी यूनिट रहेगी वो ई की रहेगी। ई की क्या है यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 92.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा लॉन्गेस्ट वायर में जो भी स्ट्रेस था वो आ गया। क्लियर, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है जो शॉर्टेस्ट वायर है उसमें लोड अगर हम रिड्यूस करके अगर 2000 न्यूटन कर दें तब शॉर्टेस्ट वायर में कितना स्ट्रेस आएगा। ठीक है, तो हमने जब कैलकुलेट किया था, जब डेल जो हमारा शॉर्टेस्ट वायर है, हमने थर्ड कंडीशन 3 कंडीशन सॉल्व की थी। जब हम शॉर्टेस्ट वायर को 17.994 से 17.997 तक ले जा रहे थे, तो होगा क्या, इस कंडीशन में जो भी लोड किया बेयर किया जा रहा था वो केवल इसी के द्वारा किया जा रहा था, तो लोड कितना आया था उस टाइम पे 687 पॉइंट कुछ आया था। ठीक है, फिर हम सेकंड कंडीशन पर आए थे, क्यों, क्योंकि ये लोड जो है वो 7500 से कम है, मींस हमारा लोड जो है अभी और एलोंगेट होगा वायर। ठीक है, तो जब हम और एलोंगेट होगा तो हमारा शॉर्टेस्ट वायर कहां तक एलोंगेट होगा, अब जो शॉर्टेस्ट वायर है वो 17.994 से 18 मीटर तक होगा। ठीक है, और जो मिडिल वाला वायर है वो 17.997 से 80 मीटर तक होगा। तो हमने जो शॉर्टेस्ट वायर में लोड आया था पी शॉर्टेस्ट, वो कितना आया था 1387 आया था, वो कितना आया था 1374 पॉइंट कुछ आया था। ठीक है, और पी शॉर्टेस्ट हमारा इतना आया था, और पी मिडिल में कितना आया था हमारा 687 पॉइंट कुछ आया था, यही आया था। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया था तो कितना आया था 2061 न्यूटन। अगर हम इन दोनों वायर को ही अगर 80 मीटर तक एलोंगेट करते हैं तो हमारा लोड कितना हो जा रहा था 2061 न्यूटन, मींस जो लोड हमारा 2000 से ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा ये दोनों वायर जो है वो 80 मीटर तक एलोंगेट होने से पहले ही हमारी 2000 न्यूटन हो जाएगा, तो 80 मीटर तक दोनों वायर एलोंगेट होंगे ही नहीं, तो और जो लोड बियर किया जाएगा वो शॉर्टेस्ट और मिडिल के द्वारा ही बियर किया जाएगा। तो हम सेकंड कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हम इस कंडीशन में होगा क्या, लोड जो बियर किया जाएगा वो केवल 2 ही वायर बियर करेंगे, एक हमारा शॉर्टेस्ट और दूसरा हमारा मिडिल। ठीक है, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, चलिए। जो हमारा पहली कंडीशन है, जो शॉर्टेस्ट का चेंज इन लेंथ होगा वो कितना होगा डेल प्लस 0.003। क्यों होगा इतना, हम मान के चल रहे हैं 17.997 वाला वायर ए है। ठीक है, और 17.994 वाला वायर ए है। ठीक है, तो होगा क्या, ए वाला वायर पहले इलोंगेट होकर के 17.997 तक आएगा, फिर जब दोनों वायर इतने इलोंगेट हो जाएंगे फिर फाइनली फिर डेल और इलोंगेट होगा। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं जो 17.994 वाला है वो इतना इलोंगेट हुआ है, और जो डेल एल मिडिल वाला है वो हमारा केवल डेल इलोंगेट हुआ है। क्लियर, तो हम अब कैलकुलेट करते हैं। तो डेल एल ऑफ शॉर्टेस्ट कितना हो जाएगा हमारा पी शॉर्टेस्ट एल अपॉन ए, यही होगा, बराबर में कितना हो गया डेल प्लस 0.003। ठीक है, और पी ऑफ मिडिल इंटू में एल अपॉन ए कितना हो जाएगा डेल ही होगा। क्लियर हो गया था ना। अब हम क्या जानते हैं,
पी शॉर्टेस्ट प्लस पी मिडिल बराबर में, अगर दोनों जितना लोड ले रहे हैं वो कितने बराबर है, 2000 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, एक हमें इक्वेशन ये दिया हुआ है तो हमने यहाँ पे इक्वेशन रख दिया। अब हम यहाँ पर इसको रख देते हैं तो कितना हो जाएगा पी एस। तो हम इसको अगर निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एस टी अपॉन ए प्लस पी एम अपॉन ए बराबर में, ये एल शॉर्टेस्ट है, ये एल मिडल है। ठीक है, यही हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा डेल प्लस 0.003 अपॉन एल ऑफ शॉर्टेस्ट प्लस डेल ऑफ मिडल। क्लियर, ये हो गया हमारा। अब पी एस टी और पी एम ए तो दोनों के सेम है, पी एस टी अपॉन पी एम कितना हो जाएगा 2000 हो गया, ये हमारा 2000 हो गया अपॉन ए की वैल्यू भी फिक्स है हमारी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा डेल एल, डेल तो डेल ही रहेगा प्लस 0.003 ही रहेगा। शॉर्टेस्ट लेंथ की वायर की लेंथ कितनी है 17.994 प्लस डेल डेल ही रहेगा और इसकी लेंथ कितनी है 17.997। क्लियर, तो हम आगे एलोंगेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, तो हमारा 2000 अपॉन ए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, हमारी ए की वैल्यू आई थी 41.232 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 41.232 आ जाएगा हमारा 48.506 इंटू 10 टू पावर -5, यही है ना, तो -5 हो गया। ठीक है, अब इज इक्वल टू हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.99, इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 99710 प्लस 0.003 इंटू 17.997। क्लियर, और 17.994 का यहाँ पे होगा प्लस 17.994 इंटू में डेल हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर नीचे क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 17.994 इंटू 17.997। क्लियर, तो हम आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, जो डेल की वैल्यू इनको हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 17.997 प्लस 17.994 कितना हो गया 35.991 डेल प्लस इन दोनों का कैलकुलेशन कर देते हैं, कितना हो जाएगा 0.003 इंटू 17.997 0.05391। ठीक है, ये हो गया अपॉन हमारा वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 17.997। ठीक है, इंटू 17.994 323.838। क्लियर, अब यहां पर कितना है, कितना वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हमें इनटू में कितना है 48.506, तो इनटू में 48.506 15708.06086 इंटू 10 टू पावर -5 इज इक्वल टू इतना आ गया आंसर 35.991 डेल प्लस 0.05391 हो गया। अगर हम इन दोनों का करेंगे तो कितना आएगा 10 टू पावर -5 है तो 1 2 3 4 5 0.1570808 इतना ही लिख लेते हैं, बाकी डेट इतनी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 35.991 डेल प्लस 0.05399। ठीक है, अब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 0.05399, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.1
0.0309 इज इक्वल टू 35.991 डेल। तो हमारी डेल की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइडेड बाई 35.991, हमारी डेल की वैल्यू आ गई, वो आ गई 0.00286। क्लियर। अब हमें शॉर्टेस्ट वायर में शॉर्टेस्ट वायर में जो स्ट्रेस है उसको कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने डेल जो चेंज इन लेंथ हुआ वो निकाल दिया। क्लियर। डेल बराबर में कितना आया, 0.00286। ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट वायर था वो कितना एलोंगेट हुआ, पहले तो 17.997 तक एलोंगेट हुआ, क्योंकि ये पहले से ही था 17.997 तक। तो पहले कितना एलोंगेट हुआ, शॉर्टेस्ट में जो हमारा शॉर्टेस्ट वायर है उसमें टोटल एलोंगेशन कितना होगा, डेल ये जो हुआ वो प्लस 0.003 कितना हो जाएगा, 0.00586। क्लियर। तो अब हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट वायर में जो स्ट्रेस हुआ है वो निकालना है। तो सिग्मा स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा बराबर में कितना हो जाएगा, डेल एल शॉर्टेस्ट का अपॉन लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट की इनटू में ई, यही हो जाएगा। तो हमारे डेल एल शॉर्टेस्ट का आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया 0.00586। ई की वैल्यू कितनी है हमारी, 2.1 इंटू 10 टू पावर 5, तो 2.1 इंटू 10 टू पावर 5 हो गया। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कितनी है, 17.994, तो हमने 17.994 रख दिया। तो हम फाइनली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, सिग्मा ऑफ शॉर्टेस्ट वायर में कितना आएगा वो निकाल सकते हैं, निकालते हैं। कितना आ जाएगा हमारा 0.00586 इंटू 2.1 डिवाइड बाई 17.994, कितना आ गया हमारे पास में 0.00068389 इंटू 10 टू पावर 5। क्लियर। अब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 5 कितना आ जाएगा 68.389 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्यों आएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि ई की वैल्यू है वो किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हमारा स्ट्रेस आ गया, तो हमारा जो स्ट्रेस आया सिग्मा स्ट्रेस शॉर्टेस्ट में वो हमारा इतना आ गया, यही आप तुम्हारा आंसर है। तो सबसे पहले में शॉर्टेस्ट का पूछा, सबसे सेकंड वाले में तुमने वो निकाल लिया। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फ्री का क्वेश्चन है, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपके फ्री के हैं, केवल कैलकुलेशन लेंदी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है, केवल एक ही फार्मूला यूज किया हुआ है और कहीं कुछ नहीं है, और पूरे 20 के 20 मार्क्स फ्री के हैं। तो इस क्वेश्चन को फाइनली हम एक बार रिकैप में देख लेते हैं कि हमने कैसे किया है। तो जो हमें दिया हुआ है, हमें बहुत अच्छा ट्रिक दिया हुआ है कि एक वायर की लेंथ हमारी 18 मीटर है, एक की हमारी 17.997 है और एक की लेंथ जो है वो 17.994 है। तो इनिशियली में होगा क्या, जो लोड लिया जाएगा वो केवल जो शॉर्टेस्ट वायर है उसके द्वारा लिया जाएगा। कब तक लिया जाएगा, जब तक मिडिल वायर और शॉर्टेस्ट वायर दोनों की लेंथ बराबर नहीं हो जाती। ठीक है। जब एक बार दोनों की लेंथ बराबर हो गई फिर क्या होगा, फिर दोनों में तब तक एलोंगेशन होगा जब तक जो हमारा लॉन्गेस्ट वायर की लेंथ के बराबर नहीं हो जाता। फिर क्या होगा, जब तीनों की लेंथ लॉन्गेस्ट वायर के बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, तब फिर तीनों वायर लोड लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो पहले केस में हुआ क्या, सबसे पहले हुआ क्या, जो शॉर्टेस्ट वायर है वो मिडिल वायर के बराबर हुआ, तो शॉर्टेस्ट वायर ने लोड कितना लिया 687 कुछ न्यूटन लिया। ठीक है। फिर जब शॉर्टेस्ट वायर भी इलोंगेट हुआ और मिडिल वायर भी इलोंगेट हुआ और दोनों की लेंथ जो लॉन्गेस्ट वायर है 80 मीटर के बराबर हो गई, तब क्या हुआ, जो शॉर्टेस्ट वायर ने लोड लिया वो 1374 के आसपास लिया। ठीक है। जो मिडिल वायर है उसने 687 के पास में लोड ले लिया और जो लॉन्गेस्ट वायर है उसमें अभी लोड कितना था, 0 है। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर तीनों ने फिर लोड लेना और स्टार्ट किया, फिर उसमें एलोंगेशन तीनों में फाइनली फिर और होगा। ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा पहले वाले के लिए। फिर जब हमें तीनों का एलोंगेशन आ जाएगा फाइनली, फिर हम जिसमें भी हमें स्ट्रेस निकालना है, चाहे लॉन्गेस्ट वायर हो या मिडिल वायर हो या हमारा शॉर्टेस्ट वायर हो, किसी भी वायर में हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। फिर हमारे क्या पूछा, स्ट्रेस इन शॉर्टेस्ट वायर इफ लोड रिड्यूस टू 2000 न्यूटन। अगर 2000 न्यूटन तक आ जाएगा तब, तो हमने जब सिंगल वायर को लोडेड किया था, जब हमारा शॉर्टेस्ट वायर लोड हुआ था और उसकी लेंथ मिडिल वायर के बराबर हुई थी, तब लोड केवल 687 न्यूटन था। तो जो टोटल लोड था वो 2000 न्यूटन के नीचे था। तो हमारा
फाइनली दोनों वायर में लोड आएगा। जब दोनों वायर में लोड आया और दोनों का एलोंगेशन कहां तक गया, 18 मीटर तक गया, तब इन दोनों में लोड कितना आया, 1374 और 687, जो 2000 न्यूटन के ऊपर है। मींस होगा क्या, इस अगर हम लोड को 2000 न्यूटन तक रखेंगे तो हमारा जो लॉन्गेस्ट वायर है 18 मीटर उसमें लोड आ ही नहीं पाएगा, और उससे पहले ही जो हमारा शॉर्टेस्ट वायर है और जो मिडिल वायर है उनके अंदर ही इतना लॉन्गेशन हो जाएगा जो 2000 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब हमने कैलकुलेट किया तो जो हमारा एलोंगेशन आया वो कितना आया, 0.0286 आया, है ना। फिर हमने जो शॉर्टेस्ट वायर में जो फाइनल एलोंगेशन हुआ डेल प्लस 0.003, तो फाइनली हमने टोटल एलोंगेशन निकाल दिया जो शॉर्टेस्ट वायर में हुआ। जो शॉर्टेस्ट वायर में टोटल एलोंगेशन निकाल दिया, फिर हमने सिग्मा स्ट्रेस का फार्मूला लगा दिया और इससे हमने क्या निकाल दिया, स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिया। बस अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन लेंदी है, इसके अलावा केवल एक ही इक्वेशन का यूज हुआ है और कहीं कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो और मैं ऐसे ही और भी कन्वेंशनल क्वेश्चंस की सीरीज ला रहा हूं तो आप उनको जरूर देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।